हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में दोबारा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को शेयर मार्केट की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा, उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं। दोस्तों शेयर मार्केट की शुरुआत 1602 में हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उस समय जहाज़ जैसे डच के जो जहाज़ होते थे, जो बड़े बड़े व्यापारियों के जहाज़ होते थे, वो दूसरे देशों में जाते थे सोने के, तेल के या मसालों के व्यापार करते थे या बर्तनों के। ठीक है, तो जब उनके पास जहाज़ों को भेजने के लिए पैसे नहीं होते थे, एक जहाज़ तो जा नहीं सकती थी, एक साथ में 10-10, 20-20 ग्रुप जाता था जहाज़ों का, तो उस देश में व्यापार करने के लिए। तो वो उस देश के बड़े बड़े अमीरों से बोले कि हमारे जहाज़ को भेजने के लिए जो भी पैसे, जो भी संसाधन लग रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए और आप पैसे दीजिए। और उस वक्त आपको पता है कि लिखा पढ़ी में होता था पेपर पे। ठीक है, तो उस वैसे करते थे। उसके बाद जब जहाज़ उसमें एग्रीमेंट हो जाता था, उसके बाद जब जहाज़ आएगी प्रॉफिट करके, वहाँ से ला करके कमा करके, उसके बाद आपको हिस्सा देगी। तो जो पहले कुछ लोगों ने लगाया, तो जहाज़ें जो आई 6 महीने साल भर में कमा करके जो कुछ भी पैसे मिले दोस्तों, उसके बाद उन्होंने उसमें प्रॉफिट लिया। तो इस तरीके से एम्स्टर्डम में सबसे पहले 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट की शुरुआत होती है। उसे बेसिक नींव मानते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं भारत पे, हम लोगों को विदेश से क्या लेना देना। तो दोस्तों भारत में जो बीएसई की स्थापना है सबसे पहले ये हुई थी 1875 ईस्वी में, प्रेमचंद राय जी ने की थी बीएसई की स्थापना। उसके बाद से धीरे धीरे इंडिया में आज काफ़ी दिन हो गया बीएसई को स्थापना हुई, 146 साल से ऊपर हो गया लगभग। ठीक है दोस्तों, के बाद एनएसई की स्थापना हुई 1996 में। ठीक है, और आज जो आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो इनकी स्थापना सेंसेक्स, बीएसई की जो सेंसेक्स है उसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1986 में। सेंसेक्स जो आया था वो 1986 में हुआ था। इसमें देश की सबसे बड़ी 30 कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और इसकी जो बेस प्राइस थी दोस्तों, आज तो आप ये लगभग 86,000 के करीब है। इसकी बेस प्राइस थी 100 रुपये मात्र 1986 में। और उसके बाद एनएससी आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आया था 1994 में। हाँ, 1994 में एनएससी आया था। और उसके बाद से 50 की उसने शुरुआत की एनएससी ने, ये 1996 में की थी। ठीक है, 1994 में एनएससी बना और 1996 में इसने निफ्टी 50 लॉन्च किया। ठीक, निफ्टी 50 की जो बेस प्राइस थी वो है 1,000 रुपये, आज 24,000 रुपये के करीब है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से अपने देश में स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। और स्टॉक मार्केट में मैं आज आप लोगों को बताने वाला था कि ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं याद आ गया, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2000 में, सन 2000 में, 4 जुलाई शायद 2000 में ऐसे कुछ तो हुई थी। हाँ, 4 जून 2000 में FNO की शुरुआत हुई थी। जो तरल कंपनियाँ थी निफ्टी 50 में टॉप 50 देश की और सेंसेक्स में टॉप 30 देश की तरह कंपनियाँ थी, उनकी बेस प्राइस के हिसाब से आपको बेस प्राइस हमने बता दिया। 100 रुपये से शुरुआत हुई थी सेंसेक्स की और 1,000 रुपये से शुरुआत हुई थी निफ्टी 50 की। उसके बाद से आज आप मार्केट की स्थिति देख ही रहे हैं क्या है। तो ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में अंतर क्या है दोस्तों? ट्रेडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जो व्यापार करते हैं, किसी के साथ में व्यापार करते हैं। जैसे मान लीजिए आप गेहूं की फसल यहाँ पे होती है आपके यहाँ या हमारे यहाँ होती है, चावल की होती है, उसमें से हम मान लीजिए कुछ 10, 20, 50 किलो मान लीजिए हमने 20 के रेट पे ख़रीद लिया। ठीक है, उसको हम जा करके 6 महीने बाद, साल भर बाद, या जहाँ पे गेहूँ या चावल नहीं होते हैं वहाँ पर अगर हम बेच दे रहे हैं उन सब चीज़ों को, तो हमको जो प्रॉफिट होगा, जैसे पहले के व्यापारी करते थे, तो उसे व्यापार ही कहते हैं। ट्रेड, जैसे कि आपको सबसे ही समझ में आ जा रही हैं ये चीज़ें कि उसे व्यापार ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है ट्रेडिंग। ठीक है, और आता है अब ऑप्शन ट्रेडिंग के जैसे हमने आपको बताया फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। इसमें हमको एक बॉन्ड खरीदना होता है, जिसमें हम शेयर तो हम नहीं खरीद सकते हैं, कुछ समय के लिए एग्रीमेंट टाइप में करना होता है, जिसमें हमारी रेट बहुत तेज। इसको एक हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं दोस्तों। हाँ, तो इसको दोस्तों हमने बताया कि एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक राजू है, एक है श्याम। ठीक है, राजू अपनी ज़मीन बेचना चाहता है। ठीक, वो 10 लाख रुपए में अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, श्याम खरीदना चाहता है। लेकिन श्याम को एक अंदर से जानकारी मिली है कि जो राजू का खेत है, उसके खेत के बगल से एक हाईवे निकलने वाला है। ठीक, 6 महीने बाद हाईवे निकलेगा, ये उसको जानकारी है, कंफर्म नहीं है लेकिन है जानकारी इतनी। ठीक है दोस्तों, तो राजू की ज़मीन को श्याम खरीदना चाह रहा है, लेकिन सोच रहा है कि जो मैं पैसा लगा दूंगा तो ऐसा ना हो फंस जाए पैसा। तो वो क्या करता है, पैसा भी नहीं देता है और राजू से एक एग्रीमेंट करता है दोस्तों। वो कहता है कि देखो राजू, मैं तुमको अभी 50,000 रुपये देता हूँ पहले एडवांस में ही, और 6 महीने बाद इसी रेट पे, जो 10 लाख रुपए तुम बताए, इसी रेट पे मैं तुम्हारी ज़मीन खरीदूँगा।
ठीक है। तो राजू उसको 50,000 रुपये अपना बतौर रिस्क पे के नाम पे एक प्रीमियम दे देता है उसको, ठीक, एक प्रीमियम दे देता है और कहता है कि मेरा, राजू कहता है इसमें मेरा क्या क्या फ़ायदा होगा। तो बोलता है कि अगर 50,000 रुपये जो मैं प्रीमियम आज तुम्हें दे रहा हूँ, अगर उस दिन मैं इस ज़मीन को खरीदूँ या ना खरीदूँ उस डेट तक, 6 महीने बाद तक, उसके बाद ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा, तुम ले लेना उसको। तो राजू कहता है ठीक है, मेरी ज़मीन बिके या ना बिके 50,000 रुपये तो मुझे आ जाएगा। उसके बाद से 6 महीने बाद वहाँ से हाईवे अगर निकल जाता है दोस्तों, तो राजू की ज़मीन की कीमत जो 10 लाख थी वो मिलेगी अब 15-20 लाख हो जाएगी तुरंत, आपको भी पता है। तो लेकिन राजू ने 50,000 रुपये जो पहले प्रीमियम जमा किया हुआ था, इसलिए उसको उसी रेट पे राजू को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर यदि ज़मीन मान लीजिए घट भी जाती है, मान लीजिए उसकी कीमत हो गई 8 लाख रुपए, तो भी राजू को तो अब लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसको 50,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा चले गए, समझ रहे हैं। 50,000 रुपया वो नहीं खरीद रहा है तो 50,000 रुपये का उसका रिस्क हो गया। तो ये होता है ऑप्शन में दोस्तों, ये एक बॉन्ड होता है जो उस पर हम लोग एग्रीमेंट टाइप में करते हैं, उसे कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों। उसको हम डिटेल से समझेंगे, हम ऐप में आपको जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों आगे, तो उसके बारे में आपको हम डिटेल से सारी चीज़ें बताएंगे। तो जो स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में थी जानकारी दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हो, जो कुछ भी समझ में आई हो दोस्तों, ज़रूर दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।